नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लर्निंग विद एनजे व्यूज़ पर। दोस्तों, आज हम जिस बिलों की बात करने वाले हैं वह प्रत्यक्ष रूप से श्रमिक एवं नियोक्ता से संबंधित हैं। तो आपने संसद में कुछ दिनों से देखा होगा कि मानसूत्र सत्र चल रहा था। इसी में एक के बाद एक बिल पेश किए गए और पास भी हो रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले कृषि अध्यादेश 2020 आया था, उस पर बवाल हुआ। उसी के कुछ दिनों के बाद अब नया लेबर बिल 2020 लोकसभा से पास हो गया है। उसके बाद राज्यसभा से पास होगा। अगर इस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देते हैं तो यह कानून बन जाएगा। तो वर्तमान सरकार का कहना है, श्रम एवं जो रोजगार मंत्री हैं संतोष गंगवार, वो कहते हैं कि ये जो नए बिल में जो प्रावधान दिए गए हैं उनके द्वारा श्रमिकों तथा नियोक्ताओं को लंबे समय के लिए इसका लाभ मिल सकेगा। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या हैं ये 3 नए श्रम कानून बिल 2020। तो दोस्तों, पहला बिल है वो है इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप बिल 2020। तो इसमें बोला गया है कि अब बिना मंजूरी 300 से कम कर्मचारी वाली कंपनियां कर सकेंगी छंटनी। मतलब जिन कंपनियों में कर्मचारियों की संख्या 300 से कम है वे सरकार से इजाज़त लिए बिना ही कर्मचारियों या श्रमिकों की छंटनी कर सकेंगी। अभी तक ये नियम सिर्फ उन्हीं कंपनियों के लिए ही था जिनके पास 100 से कम संख्या में कर्मचारी या श्रमिक थे। अर्थात नए बिल में सीमा को 100 से 300 कर दिया गया है। जो नए बिल हैं उनमें श्रमिकों की सीमा 100 से बढ़ाकर 300 कर दी गई है। छंटनी की परमिशन उन्हीं संगठन को दी जाएगी जिनके कर्मचारियों या श्रमिकों की संख्या पिछले 12 महीनों में हर रोज़ औसतन 300 से कम रही हो। आगे इस बिल में एक बात और भी कही गई है कि किसी भी संस्था या ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला कोई भी कामगार श्रमिक बिना 60 दिन पहले नोटिस दिए कोई भी हड़ताल पर नहीं जा सकता है। कहने का मतलब ये है, अगर आपको हड़ताल करनी है तो आपको नियोक्ता को या संस्था को 60 दिन पहले ही नोटिस देनी पड़ेगी। तो ये बात बोली गई है इंडस्ट्रियल रिलेशन बिल 2020 में। अब दूसरा है वो है सोशल सिक्योरिटी बिल 2020। इस बिल के नए प्रावधानों में यह बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करने वालों को उनके वेतन के साथ साथ अब ग्रेजुटी का फ़ायदा भी मिलेगा। वह अनुबंध चाहे जितने दिनों का या जितनी सीमा के लिए ही क्यों ना हो। वर्तमान प्रावधान के मुताबिक यदि कर्मचारी 5 साल तक किसी संस्था में काम किया होता है तो उसे ग्रेजुटी मिलती है। जो वर्तमान में प्रावधान दिया है बिलों में उसमें कर्मचारी या श्रमिक को किसी संस्था में कम से कम 5 साल करना होता था, तब उसे ग्रेजुटी मिलती थी। लेकिन नए प्रावधान के अनुसार इसमें बदलाव किए गए हैं। इसमें 3 साल या 1 साल किए जाने का प्रस्ताव है। मतलब स्थिति के अनुसार या तो 3 साल काम किया हो या 1 साल, उसके बाद आपको ग्रेजुटी मिल जाएगी। दोस्तों, अब आपको ग्रेजुटी के बारे में थोड़ा सा बताते चलें कि ग्रेजुटी क्या होती है। कोई भी श्रमिक या कर्मचारी किसी संस्था या किसी एजेंसी में जब काम करता है तो उसके एवज में उसे सैलरी दी जाती है, प्रोविडेंट फंड दी जाती है। इसके अलावा जो धनराशि दी जाती है वही ग्रेजुटी कहलाती है। तो ये था बिल नंबर 2 में। अब बिल नंबर 3 है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एवं वर्किंग कंडीशन बिल 2020। यह बिल कंपनियों को यह सुविधा देगा कि वे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नौकरी पर रख सकें तथा यह कॉन्ट्रैक्ट का समय कितनी ही बार और कितने ही समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसमें महिलाओं के लिए भी अलग प्रावधान है। अब महिलाओं को
सुबह 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे के बीच ही कार्य अवधि दी जाएगी। अर्थात जो वर्किंग आवर होगा महिलाओं का वो सुबह 6 से लेकर शाम 7 बजे के बीच में ही रहेगा। यदि इस समय सीमा के बाहर कोई भी संस्था, एजेंसी या ऑर्गेनाइजेशन काम करवाती है किसी महिला से, तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कंपनी की होगी। और इस बिल में यह भी कहा गया है कि किसी भी कर्मचारी से हफ्ते में 6 दिन से ज़्यादा काम नहीं लिया जा सकता है। अगर कंपनी कर्मचारी से ओवर टाइम कराती है तो इसका 2 गुना पैसा भुगतान करना होगा। और अब सभी कर्मचारियों को अपॉइंटमेंट लेटर देना कंपनी के लिए कंपलसरी है। साथ ही यह भी कहा गया है कि साल में एक बार हर कर्मचारी का मेडिकल चेकअप अनिवार्य होगा तथा कंपनी कर्मचारियों का भुगतान डिजिटल रूप से कर सकेगी। इन तीनों बिलों को पेश करते हुए हमारे श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार जी ने यह भी कहा है कि बिल श्रमिकों के हितों में होगा तथा जिससे श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष मंत्री मनीष तिवारी और शशि थरूर ने इसका पुरजोर विरोध किया है। तो दोस्तों, यह था लेबर बिल 2020 के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको इसी तरह के टॉपिकों पर बताया जा सके और करंट अफेयर्स के लिए तथा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए भी हम आपकी मदद कर सकें। तो लर्निंग विद एनजे व्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।